लिए यहाँ व्यवस्था की गई थी निःशुल्क रहने की। यहाँ 2 महीने 4 महीने साल भर या जीवन भर जो भी सत्संगी यहाँ रहने चाहते हैं वो रह सकते हैं। उस उद्देश्य से इस गीता भवन को बनाया गया था। लेकिन आज उस उद्देश्य को भूलकर स्वामी जी के साथ जीवन अर्पण करने वाले, यहाँ रहने वाले हजारों सत्संगी जिन्होंने, किसी ने शादी नहीं की, किसी ने घर बार छोड़ दिए, उन लोगों को यहाँ से प्रताड़ित करके निकाला जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसको लेकर आज हम लोग आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, जो हम हमारी बिंदुवाई मुद्दे रखेंगे। मैं मेरा परिचय देता हूँ, सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और बीकानेर से आता हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रोहित कुमार राव है। मैं गीता भवन पिछले 30-40 सालों से गीता भवन में ही था, जुड़ा हुआ हूँ और मैं वहाँ पे सेवा भी करता था गीता भवन में। मेरे पिताजी भी वहाँ पे गीता भवन में सेवारत थे, कार्यरत थे। तो हम लोग पहले गीता भवन में रहते थे। अभी फ़िलहाल मैं 10-12 साल से यहाँ ऋषिकेश में रहने लग गया, तो गीता भवन हमने छोड़ दिया क्योंकि हम लोग यहाँ पे काम धंधा करना शुरू कर दिया तो रहने लग गए। तो पीछे वो सेठ जी के टाइम से मैनेजर थे यहाँ पे, 50 साल तक वो मैनेजर थे। जब वो बुजुर्ग हुए, जब वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हुए, तब स्वामी जी के सामने, स्वामी जी के वहाँ पे आते थे गीता भवन में बहुत पहले से गौरी शंकर जी मोहता। वो मोहता जी जो थे, स्वामी जी ने और इन्होंने क्या, आपके जो ट्रस्टी लोग थे, ट्रस्ट भी बहुत अच्छे थे सारे उस वक्त स्वामी जी के टाइम में। वो ट्रस्टी लोगों ने मिल के गौरी शंकर जी मोहता जो बचपन से यहाँ के संतों की सेवा करते थे, उनको जब वो बुजुर्ग हो गए, मैनेजर साहब पुराने चिरंजीव लाल जी, तब उनको मैनेजर बनाया यहाँ पे। हम लोग तब से आए हुए हैं, वो भी आए थे लगभग 25 साल पहले। हम लोग भी उसे उनके कार्यकाल में ही आ गए थे। उन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था चलाई। गीता भवन एक स्वर्ग था। वहाँ पे साधुओं की सेवा होती थी, संतों की सेवा होती थी, और जो आते थे सत्संगी लोग, उन लोगों की सबकी सेवा होती थी। अतिथि देवो भव वाली जो बात है ना, वो थी वहाँ पे। लेकिन हाँ, मोहता जी के टाइम में थी वहाँ पे। बाद में इन्होंने प्रकरण बदलते गए। अभी क्या हुआ, कुछ टाइम से लगभग 3-4 साल से 5 साल से एक आदमी यहाँ आया था, जो आया था यहाँ पे घाट पे, जिसका नाम है गौतम छाबड़िया, जो वर्तमान में भी मैनेजर है। वो घाट पे आए थे। किसी सज्जन पुरुष ने उनको, घाट पे रहता था वो, उन्होंने क्या किया, उनको बोला भाई घाट पे रहता है, आपको गीता भवन में हम लोग कोठड़ी दे देते हैं, आप भोजन भी करो और गीता भवन में भोजनालय में सेवा भी दिया करो। वो ऐसे करके घुस गया। अब वो धीरे धीरे चापलूसी करके जिन्होंने उनको गीता भवन के अंदर घुसाया, वो आदमी को उसने सबसे पहले निकाला, जिसने उसको रोटी दी, उस आदमी ने। उसका नाम आपको भी प्रेस में बता दिया जाएगा, लिख रहा हूं। उसके बाद में उसने जो भी आदमी आए उसके रास्ते में, उनको हटाते हटाते वो फिर उसका इंचार्ज बना, फिर स्टोर का इंचार्ज बना, फिर उसके बाद में सेकंड मैनेजर बना वो। फिर उसने जो कमरे का कार्यभार संभाला, करते करते उसके बाद में वो मैनेजर की गद्दी तक पहुंचना उसका लक्ष्य था। बाद में वो मैनेजर की गद्दी तक वहां पे पहुंच गया। गद्दी में पहुंचने के बाद में जो धांधलेबाजी सामने आई उसकी, एक तो वो कभी उसने सत्संग नहीं करी, वो खुद अपनी बीवी से तलाक ले चुका है, या केस चल रहा होगा, तलाक का केस चल रहा है गोरखपुर से। और उस आदमी ने कभी ना तो शेर जी के सत्संग करी, ना स्वामी जी के बारे में कभी, वो वहां पे हमने उसको कभी सत्संग में नहीं देखा। और उस आदमी को वहां पे इन्होंने मैनेजर बना दिया गीता भवन का। आज हम लोग अपने यहाँ ड्राइवर या कोई भी कर्मचारी भी रखते हैं ना, तो उसका इंटरव्यू लेते हैं कि भाई साहब आपको गाड़ी चलानी आती है, क्या एक्सपीरियंस है। होटल में रखते हैं मैनेजमेंट में, तो आपका मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है क्या, हम बोलते हैं ना। किसी भी आदमी को हम लोग रखते हैं तो पूछते हैं उससे कि आप इसके बारे में क्या जानते हो। ये गीता भवन जो विश्व प्रसिद्ध है, इतना बड़ा धार्मिक संस्थान है, उसका मैनेजर आपने बिना सोचे समझे रख दिया। उसको एक बार भी नहीं पूछा कि आप सत्संगी हो क्या, आपको कुछ अनुभव है क्या सत्संग का, आपने कभी सत्संग करी है क्या, कुछ भी नहीं पूछा, मैनेजर बना दिया। वो आने के बाद में इन्होंने इसको होटल बना दिया। अभी 3-4 साल तक इनका कर्मचारियों के साथ चलता रहा। ये कर्मचारियों की आड़ में धीरे धीरे सत्संगियों के ऊपर इन्होंने वार करना शुरू किया।
जो सेठ जी के टाइम से सत्संगी लोग आते थे, उन लोगों को इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे टारगेट करके बाहर करना शुरू कर दिया। संतों की पहले सेवा होती थी आसपास के सबों की, आज संत लोग कोई भी अंदर नहीं जा सकते, उसके अंदर सत्संगी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है यहाँ से, और इतना प्रताड़ित किया जा रहा है सत्संगियों का कि इसको अब वो लोग मिलके इसको होटल बनाने में लग गए हैं। सबको बोलते हैं कि नहीं जी, यहाँ की व्यवस्था देखो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे ऐसा। तो ये इसके प्रकरण में हम लोग यहाँ पे एक सत्संग सेवा, गीता भवन सत्संग सेवा समिति का गठन किया है। जो यहाँ आते थे वर्षों से, स्वामी जी सेठ जी के टाइम से जो सत्संगी लोग, जब उनको ये बात संज्ञान में आई तो उन सब ने मिलकर गीता भवन सत्संग सेवा समिति का गठन किया है। और हमारे जी सुरेंद्र जी है, मैं हूँ, आप हैं, हमारे राजकुमार जी, आप ऐसा परिचय दीजिए, राजेश जी है। हम लोगों को समिति ने नियुक्त किया है मीडिया से बात करने के लिए। जी सुरेंद्र जी, आप। मैं देहरादून से हूँ। वैसे तो मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ, परंतु अन्य सामाजिक कार्य भी हम करते हैं। तो हमें गीता भवन प्रकरण के बारे में पता चला और हमको संस्था ने काम सौंपा है कि आप इस कार्य को आगे बढ़ाएं जैसा भी। अब स्थिति ये है कि देखो, जैसे रोहित भाई ने भी बताया कि हमने गीता भवन बचाओ नाम का एक संगठन बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, और इसमें जो सत्संगी भाई हैं आज 1000 से अधिक इसमें जुड़ चुके हैं, जब इसको बने हुए मात्र अभी केवल 1 हफ्ता ही हुआ है। 3 से 4 दिन हो गए, ठीक है ना। क्या बनाया? गीता भवन बचाओ सत्संग सेवा समिति। हाँ, और उसमें 1000 से अधिक सत्संगी लोग जुड़ चुके पूरे भारत से, और अभी और भी जुड़ेंगे, क्योंकि अभी तो कुछ ही समय हुआ है, अभी तो 3-4 दिन ही हुए हैं उसे हमें बनाए हुए इस ग्रुप को। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ये सोचिए कि 1000 लोग गलत नहीं हो सकते, 1000 सत्संगी लोग गलत नहीं हो सकते, ठीक है ना। हमारा बस एक ही टारगेट है कि ये जो गीता भवन का जो मैनेजर इससे बना हुआ है, जिसको बने हुए अभी लगभग 2 ही वर्ष हुए हैं, मुश्किल से 2 से 3 वर्ष, है ना। और गौतम छापरिया जिसका नाम है, जो कि एक दीनहीन की तरह वहां पे आया था और अब वो वहां का मैनेजर बन बैठा है, वो एक चरित्रहीन व्यक्ति है। उसकी चरित्रहीनता के सारे सबूत हमारे पास मौजूद है, पूरे वीडियोस होटल के रजिस्टर आपके, अगर आपके पास भाइयों ने वीडियो भेजे होंगे तो उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो आदमी यहाँ पे होटल में रिसेप्शन में वेट कर रहा है। वेट करने के बाद क्या होता है कि एक लेडीज आती है, जैसी वो लेडीज आती है उस लेडीज के साथ वो वहां से निकल पड़ता है। जो रजिस्टर में उसने कमरा बुक कर रखा है, उस कमरे में वो लेडीज जाती है। उसके बाद जब वो उस होटल से बाहर निकलता है, वहां का मैनेजर गीता भवन का गौतम छापरिया, तो उस महिला को अपने साथ बिठाता है और वहां से निकलता है। ये सारी वीडियोस कोई चोरी छिपे नहीं बनाई गई है कि किसी कोई उसकी भाई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, चोरी छिपे बनी है। वो होटल के सीसीटीवी कैमरे में ऑटोमेटिकली सब उसमें कैप्चर हो रखा है। वो एक चरित्रहीन व्यक्ति है। अभी हाल ही में हमारी गीता भवन की एक बहन है, क्या नाम बहन जी का? सरोज नहीं, वो है तो बिमला बहन जो है, उनके साथ भी इसने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया है। हमने इसकी एक कंप्लेंट थाने में दी। इसका थाना पड़ता है लक्ष्मण झूला थाना, वहां हमने इसकी कंप्लेंट दी। 1 हफ्ता बीतने के बाद जब थाने के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल हमने जब उनसे पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, जांच हो रही है, लेकिन जांच के नाम पर बिमला बहन से किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं की गई, कुछ उनसे पूछताछ नहीं की गई। तो हम एसएसपी ऑफिस गए, पौड़ी खुद गए, सागर नहीं आया अपने वार्ड में एसएसपी ऑफिस पौड़ी गए। तो पौड़ी से एसएसपी साहब निकल चलो मैं आऊँगा, कॉल करूँगा आपको। भाई अब मैं तो लैंसडाउन गया हूँ किसी काम से, तो मैंने कहा हम जब पौड़ी में ही हैं तो हम लैंसडाउन पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि देखो मैं अभी इतनी तारीख को लक्ष्मण झूला थाने में वहाँ मेरा ऑफिस है, वहाँ मिलूंगा, वहाँ आप मेरे सामने उस महिला को लाएं और अपनी कंप्लेंट हमें दें। तो उन्होंने 1 हफ्ते बाद का टाइम हमें दिया। ऐसे ठीक है, जांच भी नहीं हुई पूरी, एफआईआर तो दूर की बात है। एक महिला जिसकी उम्र
लगभग 65 साल है, जो कि एक सत्संगी है, जो लगभग पिछले 10 सालों से गीता भवन में रह रही है, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न सहन कर रही है, लेकिन उसकी पुलिस माने जांच करने को भी तैयार नहीं, बल्कि उल्टा पुलिस के द्वारा हमें धमकाया जाता है कि भाई साहब ये जांच झूठी, ये जो कंप्लेंट है झूठी कंप्लेंट है, आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी, हो सकता है आप लोगों को जेल में डाल दिया जाए। ये सारी खबर हमने एसएसपी जी को दी है, आपको शायद कंप्लेंट की कॉपियां मिल गई होंगी, कंप्लेंट कॉपी आपको दे देगा, ठीक है ना, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई। मजबूरी में हम लोगों को एक संगठन बनाना पड़ा, एक समिति बनानी पड़ी, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी हाल ही में आपको बताया कि अभी कुछ ही दिनों में इतने सारे लोग उससे जुड़े हैं, ठीक है ना, और हमारा एक ही उद्देश्य है बस कि इस चरित्रहीन जो वहां का मैनेजर है गौतम छाबड़िया, उसको वहां से हटाया जाए और कुछ। और उसका सपोर्टर भी तो कोई होगा, अकेले तो मैनेजर ऐसा नहीं कर रहा होगा ना, सपोर्टर भी तो होगा। बिल्कुल ट्रस्टी बोर्ड है, सवाल ही बहुत अच्छा सवाल उठाया। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ इसका। गीता भवन में के 10 ट्रस्टी, गीता भवन गीता प्रेस से जुड़ा हुआ है। गीता प्रेस का नाम तो सबने सुना होगा, उसकी सारी धार्मिक जो पुस्तकें हैं वो सबने देखी होंगी, ठीक है ना, बहुत बड़ा संस्थान है। उन सबके 10 ट्रस्टी हैं। उन 10 ट्रस्टियों में से जो मैनेजिंग ट्रस्टी है, उनकी 2 बहुएं छाबड़िया परिवार में ब्याही हुई, छाबड़िया परिवार से ले रखी मतलब उन्होंने, तो ये भी गौतम छाबड़िया। इस तरह कुछ फैमिली सिचुएशन भी बन जाती है, और हमें इस प्रकार का भी कुछ अंदेशा है कि जो मुख्य ट्रस्टी है उनका कोई लूज पॉइंट शायद गौतम जो छाबड़िया या मैनेजर बना हुआ है वो उसने पकड़ रखा है। कौन है मुख्य ट्रस्टी? जो मुख्य ट्रस्टी है भाई साहब नारायण जी अजीत सरिया, नारायण जी अजीत जी जैसे कि उनके नाम और आपको सबको बता दिए गए हैं। तो इस कारण से वो उनपे वो दबाव में है मैनेजर के, और उसके खिलाफ कोई प्रकार का कदम उठाने में वो भी हिचकिचा रहे हैं। इसलिए हम ही लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, सभी सत्संगियों को, वहां की स्थिति देखते हुए। तो भाई साहब ने बोला एक वयस्क आदमी है, सभी वयस्क यहाँ बैठे हुए, हम होटल भी जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, होटल जा सकते हैं हम, ठीक है ना, किसी महिला को भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ले जा सकते हैं भाई साहब। लेकिन गीता भवन जो उसका मान सम्मान है वहां का नहीं, भाई साहब आपका घर यहाँ पे ऋषिकेश में है, आप अपनी पत्नी को ऋषिकेश में किसी होटल में लेके जा सकते हो क्या? आप इतने बैठे हैं। नहीं, वो भाई साहब समझदार है, भाई साहब कुछ भी कैसे हो रहा है भाई साहब, समझ रहे हमारा हैं। वो खबर मैंने करी थी, मेरी बात सुनिए, पुलिस भी आई थी, सब आई थी, उसने सबके सामने बोला कि मेरी पत्नी नहीं, थी। हमने वो भी आप पता देख रहे हो। नहीं, आप बहुत सही बात बोल रहे ये हैं। महिला एक का ही वहाँ पे वो मिला, तो पत्नी एक मिनट, थी, तो कार्ड क्यों नहीं मिला वहाँ पे? नहीं, एक मिनट मैं बता रहा हूँ भाई साहब, आप देखो, पत्नी थी मेरी, पत्नी को मैं होटल में मैंने बुलाया, होटल में कमरे में बुलाया, ठीक है ना, पहले तो आपने इससे पहले एक प्रश्न किया कि होटल के अंदर वो क्या कर रहे थे, इसका क्या सबूत है, और दूसरी बात आप ये कहते हैं कि वो पत्नी थी उनकी, पत्नी के साथ कोई क्या करेगा भाई साहब, बातचीत करेगा, है ना, तो अब तो आप समझ ही गए। दूसरी बात, गीता भवन जो एक महान संस्था है, जो कई समय से सनातनियों की सेवा करती आ रही है, वहां का मैनेजर अगर उसे अपनी पत्नी से मिलना है, आप में से किसी को भी अपनी पत्नी से मिलना है, आप होटल में विशेष रूप से किसी कमरे में उसको बुलाएंगे क्या? कि नॉर्मली उसे गीता भवन में बुला के बात करेंगे ना, इतना बड़ा गीता भवन है, 500 से अधिक कमरे हैं वहां पे, भाई मैनेजर है वहां का, सिग्नेचर है, दूसरे है ही वो नहीं, आपको कॉपी भी दे दी गई है, आपको इसके पीछे कॉपी अपने आईडी है, कोई आईडी है ही नहीं, सिंगल आईडी दी गई है। क्यों जी? क्यों जी? चलो ये फैसला ठीक है, सारे और कुछ आप पूछना चाहते हो बताइए, बात आपकी तो सारी बातों का जवाब दूंगा मैं। दूसरा सत्संगियों ने जो आरोप लगाया है, हाँ। ये बात वहाँ पर हुई थी, मैंने खबर भी चलाई थी सत्संगियों की। कौन सा आरोप भाई साहब पहले बताइए? नहीं, कि ये जो है, इसने जो है छानबीन करने की कोशिश करी है। क्या करने की? गौतम छाबड़िया ने हमें बुलाया, उन्होंने मीडिया को नहीं बुलाया था भाई साहब, ये बुलाया था कौन करके ना? सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये हम ही लोगों का प्रयास था कि हमने मीडिया को बुलाया था, ठीक है। तो जो वहां के जो लोग हैं वो सत्संगी लोग हैं, गंगा किनारे आ रखे हैं, अपना आखिरी समय गंगा जी के सामने अर्पित होने के लिए, समर्पित होने के लिए दिन भर भजन कीर्तन करते हैं। वो इतने तेज तर्रार लोग नहीं है कि भैया वो मीडिया से संपर्क रखें या किसी नेतागण से संपर्क रखें
और उनको भाई बोले और उनके बोले में मीडिया वहां पे आ भी जाए, ठीक है ना। कुछ 1-2 महीने के लिए जो आए होंगे वहां पे हर प्रकार के लोग हैं, कुछ 25 सालों से रह रहे हैं, कुछ 10 सालों से रह रहे हैं, कोई 4 महीने के लिए आए हैं, तो उनमें से कोई तेज तर्रार रहे होंगे, वो हो सकता है, संभव, ठीक है ना। लेकिन अन्य लोगों के प्रयासों से वहां पे मीडिया आई है, पहली बार था। या उन्होंने कहा कि भाई इनको तो हमने कुछ समय का अल्टीमेटम दे रखा था कि आप 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गीता भवन जो बनाया है, गीता भवन के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि गीता भवन सत्संगियों द्वारा बनाया गया है, सत्संगियों के रहने के लिए। इसमें किसी भी बाहरी आदमी का कोई भी पैसा वैसा नहीं लगा हुआ है, केवल सत्संगी रह सकते हैं और जब तक मर्जी तब तक रह सकते हैं। शिलालेख और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। और शिलालेख भी वो है। चीज 25 साल से वहां लोग रह रहे हैं, कोई 10 सालों से रह रहा है, ठीक है ना। तो उनके साथ तो इस प्रकार कोई समझौता हुआ नहीं। हाँ, क्योंकि भीड़ बढ़ जाती है, लोग ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए कुछ लोगों को, जैसे वहां लोग आते हैं कि हम तो इसी विशेष समय के लिए आए हैं, इसी विशेष आरती के लिए आए हैं, तो उनको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का टाइम दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो पहले से रह रहे हैं वो पहले से रह रहे हैं। गीता भवन के मैंने अभी बताया 10 ट्रस्टी हैं, ठीक है ना। अब आपने ये पूछा, जो सवाल आपने पूछा वो थोड़ा सा ऐसा सवाल है जिसको हमें रिवील करना सही नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा है, सभी ट्रस्टी तो साथ नहीं है हमारे। मैंने बताया कुछ ट्रस्टी उनके साथ है, तो हम सभी का नाम नहीं ले सकते, जो हमारे साथ है उनका नाम हम नहीं ले सकते, ठीक है ना। कितना परसेंट? 10 ट्रस्टी है। नाम नंबर लीजिए, संख्या बताइए ना कितना है। 10 में से कितने हैं आपके 10 पास? में से 4 हमारे साथ हैं। देखिए सुनिए, मैं इस पे एक आपको इसमें मैं संज्ञान डालता हूँ। ट्रस्टी लोगों को इसे अवगत करा दिया गया है, वो हमारी जो बातें हैं उससे सहमत है। साथ होने का ये मतलब नहीं है कि वो कह रहे नहीं जी इनको हटाओ और हम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ट्रस्टियों को जब हमने ये बातें समझाई, हम नहीं समझाए, सत्संगी लोग जो थे जिन्होंने ये समिति अब गठित की है, पहले उन्होंने जो रहने वाले थे उन्होंने सत्संगियों को पत्र लिखे, सत्संगियों ने ट्रस्टियों को, सबको। कुछ सत्संगियों ने जवाब भी दिए कि नहीं आपकी बात सच है, इस पे संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन वो कभी संज्ञान लिया ही नहीं गया, क्योंकि जो मैनेजिंग ट्रस्टी होते हैं उस वक्त उनके हाथ में बागडोर होती है, तो दूसरे ट्रस्टी का कोई उसमें रोल नहीं होता है। तो उन्होंने कहा सर अभी तो उनके हाथ में है, पहले और किसी के हाथ में था। हमारे जो स्वामी जी थे, राम सुखदास जी महाराज स्वामी जी, वो जब थे तो उस टाइम में जो ट्रस्टी थे वो पूरे भारत से थे, 10 ट्रस्टी, लेकिन उनकी देख रेख में चलता था सब, वो सब सज्जन लोग थे क्योंकि स्वामी जी के साथ के थे। बाद में जैसे जैसे उनका अपने 100 वर्ष पूरे होते गए ट्रस्टियों को, तो उस वक्त में बाद में जो ट्रस्टी आए वो कुछ तो उनके बेटे ही आ गए, कुछ ट्रस्टियों का परिवार के कोई नहीं आए, नए ट्रस्टी बना दिए गए। तो कुछ ट्रस्टी नए ऐसे आए जिन्होंने कभी सत्संग किया ही नहीं है। स्वामी जी के टाइम में जो ट्रस्टी थे वो सारे सत्संगी हुआ करते थे, उन्होंने गठित करी तो सत्संगी लोगों को लिया और जो अच्छे लोग थे उनको लिया था, तो फल फूल रहा था गीता भवन, डोनेशन भी आता है, सब कुछ होता है। लेकिन बाद में जब ट्रस्टीगण लिए गए, अभी जो वर्तमान में जो कुछ ट्रस्टी लिए गए हैं, वो शायद जो भी मुद्दा पीछे चला था कि परिवारवाद का, कि परिवार से एक ही परिवार के सारे लोग ले लिए हैं, उसमें इनके खिलाफ केस भी चला था कि आपने जो है इसको परिवारवाद मत बनाइए। गीता प्रेस सबका संस्थान है, गीता भवन सत्संगियों का भी है, सारे लोगों को ट्रस्टी बनाइए आप अलग अलग। तो इन लोगों ने क्या किया है कि जो सत्संगी ट्रस्टी थे उन्होंने कहा कि ठीक है जी आपकी बात सच है, और लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बस वो उतना ही हमारे साथ है। हमारा सत्संगियों के लिए बनाया हुआ है। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, यहाँ सब सत्संगियों का अधिकार है और सत्संगी जो यहाँ चाहते हैं उसी हिसाब से इस गीता भवन का संचालन हो। पूर्व में जैसे जयदयाल जी गोविंदका ने इसका निर्माण करवाया, भाई जी शेर जी जयदयाल जी को कहते थे, स्वामी जी के जो उद्देश्य इस गीता भवन के लिए बने हैं उस उद्देश्य से ये गीता भवन का संचालन हो। इसीलिए हम लोगों ने आज आप लोगों को, मीडिया को बुलाया है कि इस गीता भवन को व्यवसाय रूप दिया जा रहा है, सत्संगियों को यहाँ से प्रताड़ित कर निकाला जा रहा है। 14 दिसंबर से गीता भवन सत्संग सेवा समिति की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ में गीता भवन बचाओ आंदोलन का आज से हमने आगाज कर दिया है। आगे क्या आपकी रणनीति? आगे की रणनीति हम आपको बता रहे हैं सारी। आज से हमने ये आंदोलन का आगाज कर दिया है। इस आंदोलन के आगाज से पहले ही गीता भवन को आज अभी आप जाके देख सकते हो कि इतनी बड़ी संस्था को गेट बंद करवा दिए गए हैं,
पुलिस की छावनी में उसे तब्दील कर दिया गया है, जबकि हमारा ऐसा कुछ नहीं था। हमारा तो एक था कि आंदोलन का हम शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ करेंगे। अब हमारी आगामी रणनीति रहेगी कि उक्त मुद्दों को लेकर हम जिला कलेक्टर से मिलेंगे। यहाँ के कल का डे है, कल के डे हम जिला कलेक्टर से, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल, कुछ नहीं है, जितना हमारा 10-11 आदमियों का एक प्रतिनिधि मंडल होगा, वो हम जिला कलेक्टर से मिलेंगे, संबंधित जिला कलेक्टर से मिलकर यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलकर उच्च अधिकारियों से मिलेंगे। आज शाम को हम लोग एक प्रस्ताव लेंगे रजिस्टर के अंदर कि हम सत्संग सेवा समिति के द्वारा ये प्रस्ताव हुआ है, इस प्रस्ताव के द्वारा ये कार्य किया गया है। उस प्रस्ताव की फोटोकॉपी हम कलेक्टर को भी देंगे और रजिस्ट्रार ऑफिस को भी देंगे, क्योंकि एक प्रावधान है रजिस्ट्रार के अंदर, वो आप सभी को पता है। उसके बाद हमारा हो सकता है मंगलवार को सीएम साहब से भी मिलने का हो, चाहे बुधवार को सीएम साहब का मिलने को, उनको अवगत कराएंगे। उनको हम सभी प्रशासन को मिलने के बाद, इसी हफ्ते के अंदर मिलने के बाद सिर्फ 15 दिन का टाइम देंगे कि गीता भवन के अंदर ये व्यवस्थाएं चल रही है, इस व्यवस्था को सुधार रहे हो तो ठीक है, नहीं सुधार रहे हो तो ठीक है, आपका उनका जो भी रहेगा। 15 दिन के बाद में 16वें दिन हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा साधु संत महात्माओं के साथ में जितने भी सत्संगी, जो आज भी हमारे साथ में काफी सत्संगी है, आए हुए हैं, हजारों लोग हैं, लेकिन हमने आज प्रेस वार्ता में किसी को बुलाया नहीं, क्योंकि सामने वाले माहौल खराब करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि गीता भवन की कहीं शाख को कोई चोट पहुंचे या दागदार हो, इसीलिए सभी को अलग अलग जगह रोका गया है। वो अपने हिसाब से रुके हुए हैं, राम राम अपना कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि 15 दिन के अंदर इस गीता भवन के अंदर सुधार नहीं हुआ, जैसे इस गीता भवन को सत्संगी चाहते हैं उस हिसाब से इस गीता भवन का संचालन नहीं हुआ, तो 16वें दिन आज से, यानी 1 जनवरी से, मान लो आप, मैं घोषणा करता हूँ आज से 1 जनवरी से इस ऋषिकेश के अंदर बड़ा एक महापड़ाव होगा, और महापड़ाव होकर आमरण अनशन इसी धरती पे शुरू किया जाएगा गीता भवन को लेकर। तो प्रबंधक है उसे सत्संगी को रखा जाए, जो स्वामी जी के चल रहे हैं। अभी ये जो गीता भवन का प्रबंधक है गौतम चावड़िया, इसको हटाया जाए, इसके खिलाफ जांच हो, इसने कितना आय किया, कितना व्यय हुआ इस भवन के, उस हिसाब से हो, और जो भी वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। गीता भवन के अंदर सत्संगियों का सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। जैसा सत्संगी चाहे, गीता भवन ट्रस्ट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो संचालन कैसे ही करे, लेकिन गीता भवन का संचालन ट्रस्टियों को छोड़ के 11-21 लोगों को, सत्संगियों की भी एक टीम बनाई जाए। आज ये हमारी आखिरी पीढ़ी है स्वामी जी के बाद में, जो स्वामी जी के साथ रहे हुए हैं, इन लोगों के द्वारा अब गीता भवन में नए लोग, आज की तारीख व्यवसायीकरण हो रहा है, यहाँ पे कमरे किराए पे दिए जा रहे। पहले आज से 3 साल पहले यही गीता भवन था, यहाँ 1 रुपए चार्ज नहीं था, आज रुपए ले रहे हैं। और इन बुजुर्ग माताओं को कहते हैं कि आप ऑनलाइन इसका बुकिंग करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, इनको पता नहीं ऑनलाइन कैसे होता है। यानी ऐसे ऐसे कानून थोपे जा रहे हैं ताकि ये कैसे होके निकल जाए, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि सत्संगियों के द्वारा ये गीता भवन बनाया हुआ है, सत्संगियों की ये धरोहर गीता भवन है, यहाँ सत्संगियों के अलावा किसी को भी एंट्री नहीं दी जाए। सत्संगियों की ये भी 21 आदमियों की सदस्यीय टीम गठित हो, जैसा सत्संगी आपको मार्गदर्शन करेंगे, आप करो, दोनों मिलकर आगे बढ़ो, हमारा किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। सत्संग सेवा समिति का आज से करीबन 4-5 दिन पहले हम लोगों ने सभी सत्संगियों को लेकर गठित किया था। उसके बाद में हमने आह्वान किया था कि गीता भवन बचाओ एक आंदोलन का हम शुभारंभ 14 दिसंबर से करेंगे। इस आंदोलन को करने के लिए हमें इसलिए आगे आना पड़ रहा है कि गीता भवन आज से 100 वर्ष पूर्व इस भवन की नींव रखी गई थी। जयदयाल जी गोविंदका ने इस भवन की नींव रखी थी, जो सत्संगियों के सहयोग से, सत्संगियों के लिए, सत्संगियों का मतलब है एक गुरु का शिष्य होता है, उस हिसाब से जैसे हमारे रामसुखदास जी महाराज थे, यहाँ पे पूरी उनकी तपोभूमि रही है, हमारे बीकानेर से आते हैं। उनका, भाई जी का और शेठ जी का, तीनों का एक उद्देश्य था कि गीता भवन के अंदर सारे सत्संगी अगर अपना जीवन व्यतीत करते हैं सत्संग के लिए तो उनसे कोई चार्ज वगैरह नहीं लिया जाए। लेकिन स्थिति परिस्थितियों के कारण आज से 3 साल पहले जो गीता भवन संचालित होता था उसमें भी कोई शुल्क वगैरह निर्धारित नहीं थी, जो अपनी इच्छा से शुल्क देना चाहे वो दे रहे थे। लेकिन आज से 3 साल के बाद में अभी मौजूदा प्रबंधक है गौतम छापरिया, जो अपने आप को यहाँ प्रबंधक बनाता है। इसके काफ़ी आरोप प्रत्यारोप भी इस पे लगे हुए हैं। ये मनमानी करके यहाँ पे जो वर्षों से सत्संगी रह रहे हैं उन्हें प्रताड़ित कर, नोटिस देकर इन्हें निकाल रहे हैं। अश्लील इसके वीडियो भी काफ़ी होटलों में वायरल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सत्संगी है उनको प्रताड़ित कर निकालना, इस गीता भवन का व्यवसायीकरण करना, गीता भवन के अंदर रहने वालों का रुपए रेट तय करना,
ये सब गीता भवन सत्संग सेवा समिति को स्वीकार नहीं होगा। गीता भवन सत्संग सेवा समिति का एक ही उद्देश्य है कि स्वामी जी, भाई जी और सेठ जी जिस उद्देश्य से इस गीता भवन को बनाया, उन उद्देश्य से इस गीता भवन का संचालन हो। अगर समय रहते इस गीता भवन का संचालन नहीं किया गया तो हम उच्च अधिकारियों से भी मिलेंगे, आगामी 2-3 दिनों में जिला कलेक्टर से और से भी मिलेंगे। उसके उपरांत भी अगर 15 दिन का समय देंगे, वो लोग इस पर कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, वरना पूरे भारतवर्ष से जो भी सत्संगी है यहाँ ऋषिकेश की धरती पर आकर आमरण अनशन करेंगे इस गीता भवन के विरोध, इन गीता भवन की नीतियों के विरोध में। जो भाई जी और सेठ जी और स्वामी जी की जो नीति थी, उन नीति से ये लोग भटक कर आज अपनी मनमानी नीति सत्संगियों के ऊपर थोप रहे हैं, जो हमें स्वीकार नहीं होगी।